तो जैसे कि हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं बाल विकास। बाल विकास में शिक्षा एवं मनोविज्ञान। देखिए फास्टली यहाँ पर देखिए, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार होते हैं। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार होते हैं, कौन कौन से? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ठीक है, तो शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं शिक्षा के: शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। इस बात को आप याद रखना। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली क्या बना सके दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, व्यवहारवाद के जनक थे व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन। क्या क्या नाम है था? जे.बी. वाटसन। तो व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो जे.बी. वाटसन है। अब याद कैसे रहेगा? देखिए, जेब में हाथ डालना वाटसन का थोड़ी सी आदत है। ठीक है, उसका व्यवहार ही ऐसे कि वो जेब में हाथ डाले रहता है, वाटसन। ठीक है, जे.बी. वाटसन व्यवहारवाद के जनक। ठीक है, अब देखिए, मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ है वर्ताव का अध्ययन। वर्ताव का अध्ययन मनोविज्ञान का आधुनिक माने मॉडर्न जो अर्थ है वो क्या है? वर्ताव हम किस प्रकार से किसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं ना। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को कहा जाता है व्यवहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यवहार। ठीक है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना परिभाषित किया था अरिस्टोटल ने किया था। जैसे कि ये बात कही है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बसता है, ये किसने कहा? अरिस्टोटल ने। ठीक है, ये बात आपको याद रखना दोस्तों, मैंने कई बार एग्जाम में देखा ये बात। ठीक है, अब देखिए, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है। ठीक है, अस्तित्ववाद के अनुसार क्या है? शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है। ठीक है, अब अस्तित्व वही होता है, अब कोई अस्तित्व ना अस्तित्व, अब जिसका अस्तित्व होता है वो इंसान स्वयं के लिए कुछ करता है कि नहीं करता। तो ऐसे आपको याद रखना है कि अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है कि एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है। ठीक है, मेरा अस्तित्व, जब किसी गर्मा पर ठेस पहुँचती तो वो कहता है मेरा भी अस्तित्व है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। देखिए, शिक्षा एक पुनः गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है निरंतर होता है। कैसा होता है? निरंतर। व्यवहारवाद अध्यापन पर बल देता है, केवल बाह्य व्यवहार पर। ठीक है, कैसे व्यवहार पर हम देंगे बल? बाहर, केवल बाहर वाले व्यवहार पर। ठीक है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी विलियम बुट ने। जो प्रथम मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है वो विलियम बुट ने की थी। ठीक है, बुट ने मनोविज्ञान की कार्यशाला शुरू की 1879 ईस्वी में, क्योंकि वो विलियन थे, मतलब मिलियन थे, तो वही शुरू कर सकते, जो पैसे वाला होगा वही तो शुरू करेगा। तो विलियन ऐसे याद रखिए। ठीक है, विलियन में पैसे आते, मिलियन में पैसे आते, ऐसे याद रखो। ठीक है, अब देखिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा दी थी स्किनर ने। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये परिभाषा दी थी स्किनर ने दी थी दोस्तों। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है सर्वांगीण विकास के लिए। व्यवहार अध्ययन के लिए अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि है प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, व्यवहार अध्ययन के लिए अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी होती है? प्रयोगात्मक। ठीक है, अगर वैज्ञानिक पूछ लिया, ठीक है, तो विज्ञान में वैज्ञानिक से आप सोचो विज्ञान। ठीक है, विज्ञान में हम क्या करते हैं? विज्ञान में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में, तो प्रयोगात्मक विधि, ऐसे याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव है व्यवहार का परीक्षण करना। ठीक है, जांच पड़ताल करना, व्यवहार का परीक्षण करना, ऐसे याद रखना आपको। चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन है परिकल्पना। चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन कौन सा? परिकल्पना। अब ऐसे याद कैसे रहेगा? देखिए, चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला जो कथन है वो परिकल्पना है। ठीक है, हम किसी मंदिर, जैसे मान लेते कोई मंदिर है, ठीक है, मंदिर है, अब इसकी हम वो करना चाहते हैं, चारों तरफ हम घूमेंगे तभी तो इसकी परिकल्पना होगी, घूमेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखो, चरों के बीच जो संबंध दर्शाने वाला कथन है वो क्या कहेंगे? हम परिकल्पना रखो। मनोवैज्ञानिक प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य होता है प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है। ठीक है, अब शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है, यह कथन है विवेकानंद का। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकीर्णन है, यह कथन है विवेकानंद का। अब देख कैसे याद रहेगा, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का क्या है? प्रकटीकरण। तो मुझे लगता है जो स्वामी विवेकानंद है, आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा, तो ये जो कोई बुक पढ़ते तो वो सारी चीज़ें इन्हें याद हो जाती थी, क्योंकि इनके अंदर इतनी आत्मशक्ति इनके अंदर अंतर्निहित शक्तियाँ थीं कि इन्हें सब चीज़ याद हो जाती। तो ऐसे याद रखो कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का क्या है? प्रकटीकरण है। तो ये कथन विवेकानंद जी ने कहा, और वैसे ही इतनी भयंकर अंतर्निहित शक्तियाँ पूछ ली, प्रकटीकरण पूछ लिया, तो ये विवेक व्यक्ति ही कर सकता, तो विवेकानंद। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब देखिए, व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है, व्यवहार है वो अध्ययन की सबसे पुरानी पूछ ली, तो अंतदर्शन विधि कौन सा हो जाएगा? व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि में कौन सी बताएंगे? अंतदर्शन।
देखिए पुराण सबसे लास्ट में जाके पुरानी मतलब बहुत पुरानी जाकर अभी तो हम अंत में दर्शन करते हैं, ठीक है, लाइन में खड़े रहते हैं, फिर बहुत देर हो जाती है, बहुत अंत में जाके दर्शन होते हैं, अंत दर्शन विधि, ठीक है। व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है अंत दर्शन विधि, ठीक है। अब फाइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रुडोल्फ गोल्काय ने। किसने किया? रुडोल्फ गोल्काय, ठीक है। तो फाइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने किया? रुडोल्फ गोल्काय ने। अब एक बच्चा है, रूड है, ठीक है, गोलमोल सा गोल्काय, गोलमोल सा है, ठीक है। तो रूड है, ठीक है। अब सबसे पहले जब वो रूड होगा तो वो गोलमोल सा जो उसका चेहरा है वो काला कर लेता है गुस्से के मारे, गोलमोल सा गोल गोल सा चेहरा उसका काला कर लेता है जब रूड होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ गोल्काय ने, ठीक है। वो रूड था, पर रूड माने थोड़ा सा रूडली आप जानते हैं, ठीक है, रूड था और गोल सा चेहरा काला कर लिया रोक के, ठीक है, ऐसे ही। अब देखो फाइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई थी फाइको प्लस लोगोस, फाइको प्लस लोगो यूनानी शब्द के दो शब्द से हुई है, ठीक है, ये स्पेलिंग आप याद रख लेना। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, आधुनिक के पूछ ले तो आपको कैसे याद रखना है? विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, ठीक है। तो आधुनिक, आधुनिक माने मॉडर्न, तो ऐसे आपको याद रखना है कि मॉडर्न मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। अब विलियम जेम्स, आजकल जो आधुनिक लोग हैं, ठीक है, आधुनिक हम लोग हैं, तो हम विलियम है, जेम्स में हाथ डाले रखे रहते हैं, जेम में हाथ डाले रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए विलियम जेम्स, ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आधुनिक लोग हैं आजकल, मॉडर्न लोग हैं, वो जेम में हाथ डाले रहते हैं, विलियम है वो जेम में हाथ डाले रहता है, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे याद रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान को मैं शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा द्वारा की गई थी E.A. पील ने दी। शिक्षा मनोविज्ञान को मैं शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा डॉट द्वारा दी गई E.A. पील के द्वारा, ठीक है। अब E.A. पील है वो कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा विज्ञान है, उन्होंने शिक्षा को मनोविज्ञान बता दिया, विज्ञान बता दिया, मतलब एक एक बार को दो बार कह रहे हैं, मतलब पी है भैया, एक बार दो बार 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 समझा रहे हैं, ये करके बता रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान है, विज्ञान मनोविज्ञान है, शिक्षा का विज्ञान है, शिक्षा का विज्ञान है, प्रभाषा दी ये सब पहले से आ चुके हैं, कई बार एग्जाम में भांति एग्जाम में आ चुके हैं, झारखंड टेट में आ चुके हैं, HP टेट में आ चुके हैं, तो ऐसे बस अब थोड़ा सा जल्दी फास्टली करेंगे। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य से संबंधित क्षेत्र हैं शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक है। मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित यह अध्ययन है शैक्षिक मनोविज्ञान का। व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रम को आधार बनाया गया है संज्ञानात्मकवाद में। व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रम, कौन सा? सूचना प्रक्रम, तो ये संज्ञानात्मकवाद, ऐसे याद रखना। मानवतावाद बल देता है स्व को देता है, ठीक है, स्व को। अब देखिए, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाए, इस अध्ययन को कहते हैं अनुदैर्घ्य अध्ययन, ठीक है, अनुदैर्घ्य अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन किसने कहा? स्किनर द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु मुख्य कारकों के आसपास घूमती है, शिक्षार्थी, अधिगम, अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियों के बीच, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक और प्रभावशाली बना सके, ठीक है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए, इस उद्देश्य के साथ संबद्ध क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान का। छात्र अधिगम का वार्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया था नील फ्लेमिंग के द्वारा। छात्र अधिगम का वार्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया था नील फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है। तो अब याद कैसे रखें? देखिए, छात्र अधिगम का वार्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित है। तो छात्र हैं वो वार्क मतलब पार्क में वाल्क कर रहे हैं, ठीक है, वाल्क कर रहे हैं, ठीक है। नील है वो फ्लाई करना चाहता है, कहाँ पर? वार्क मतलब पार्क में, ठीक है। छात्र हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना आपको बस। शिक्षा नील नाम का छात्र, ठीक है, नील नाम का छात्र वो पार्क मतलब घूम रहा है, ऐसे बस फ्लाइंग कर रहा है, बस ऐसे याद रखो आप। शिक्षा मनोविज्ञान का उत्पत्ति वर्ष है 1900। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति है विद्यात्मक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सर्जन करते हैं। 1882 में वह मनोवैज्ञानिक जिसने लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया, अल्फ्रेड विने, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, ये मैंने बता दिया। वह शिक्षा जो मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है अंतदर्शन, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्यावली। अब देखिए, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा।
शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है छात्र केंद्रित शिक्षा पर। मनोविज्ञान डॉट डॉट विषय का अंग है दर्शन शास्त्र का। जो मनोविज्ञान है वो किस विषय का अंग है, तो दर्शन शास्त्र का। ठीक। पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से वेनेरो द्वारा तैयार किया 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणाली को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें कहा गया मानव पारिस्थितिकी। औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम डॉट डॉट द्वारा अध्ययन किया गया शिक्षा मनोविज्ञान का। व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसीलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को इस धारणा को डॉटर के रूप में संदर्भित किया मासूम मन स्थिति तबला रास। ठीक है, मासूम मन स्थिति तबला रास के द्वारा।